शहर के सबसे अमीर आदमी का नाम था विराट मल्होत्रा। उसकी दौलत की चर्चा हर गली में होती थी। लोग उसे देखकर सिर झुका लेते थे जैसे डरते हों, पर उसके दिल में सिर्फ घमंड था और किसी के लिए जगह नहीं। वो अक्सर आईने में खुद को देखता और मुस्कुराता, मैं सबसे अलग हूँ, वो धीरे से खुद से कहता। उसे सच में लगता था पैसा ही सब कुछ है। एक दिन वो अपनी महंगी कार में शहर घूम रहा था। सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी ठंड से कांप रहा था। बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा? उसने उम्मीद से कहा। विराट ने एक नज़र देखा और खिड़की बंद कर ली। बूढ़े ने फिर आवाज़ लगाई, बेटा रुक जाओ। उसकी आवाज़ और कमज़ोर हो गई। विराट हल्का सा हंसा, जैसे ये सब मजाक हो। मेरे पास टाइम नहीं है। उसने गाड़ी तेज़ कर दी। उसके दोस्त भी उससे डरते थे। कोई उसके सामने खुलकर बोल नहीं पाता था। कुछ गलत है इसमें, कई लोग सोचते थे, पर कोई कहने की हिम्मत नहीं करता था। घर पर उसके पिता ने समझाया, बेटा इंसानियत सबसे बड़ी होती है, उन्होंने प्यार से कहा। विराट ने नजरें फेर लीं। आज के जमाने में ये सब नहीं चलता, उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया। विराट की कंपनी तेजी से बढ़ रही थी। हर कोई उसके साथ काम करना चाहता था, लेकिन अंदर ही अंदर लोग टूट रहे थे। उनकी इज्जत हर दिन थोड़ी थोड़ी खत्म हो रही थी। एक दिन कंपनी में रवि नाम का लड़का आया। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन आंखों में चमक थी। सर, मैं मेहनत करूंगा, उसने हल्के से कहा। विराट ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कुछ भी नहीं है। विराट ने सबके सामने रवि को डांटा, तुम जैसे लोग सिर्फ काम के लिए होते हैं। ऑफिस में सन्नाटा छा गया। रवि की आंखों में हल्की नमी थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। दिन बीतते गए। रवि हर काम पूरी लगन से करता रहा। कभी किसी की फाइल ठीक करता तो कभी चुपचाप मदद करता, जैसे उसे खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र हो। एक रात विराट देर से घर लौट रहा था। बारिश शुरू हो चुकी थी, सड़क सुनसान थी। अचानक उसकी कार बंद हो गई। ये अभी क्यों? उसकी आवाज में घबराहट थी। उसने कई लोगों को फोन किया, यार प्लीज उठा लो। वो बार बार कॉल करता रहा, पर हर कॉल अनआंसर्ड रहा। आज पहली बार उसे एहसास हुआ वो अकेला है। तभी अंधेरे में एक साया हिला। विराट का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। डरिए मत सर, मैं हूं, जवाब आया। वो रवि था, भीगता हुआ, लेकिन चेहरे पर वही शांति। सर, आप ठीक है? उसने चिंता से पूछा। विराट बस उसे देखता रह गया। रवि ने बिना कुछ कहे कार ठीक करनी शुरू की। उसके हाथ ठंड से कांप रहे थे, पर वो रुका नहीं, पूरी मेहनत से लगा रहा। विराट चुप था, शायद पहली बार शर्मिंदा था। हो गई सर, रवि ने मुस्कुराकर कहा। विराट कुछ पल चुप रहा। तुमने मेरी मदद क्यों की? उसने धीमे से पूछा। रवि बोला, क्योंकि इंसानियत अभी भी जिंदा है सर। ये शब्द सीधे दिल में लगे। विराट की आंखें झुक गईं। उसे अपनी हर गलती याद आने लगी। उसका घमंड धीरे धीरे टूट रहा था। अगले दिन ऑफिस में अजीब सा माहौल था। हर कोई चुप था, जैसे कुछ टूट गया हो। सर, हमें आपसे बात करनी है, एक कर्मचारी ने हिम्मत करके कहा। विराट ने पहली बार उनकी आंखों में देखा। वहां डर नहीं, दूरी थी। क्या हुआ कंपनी को? विराट ने घबरा कर पूछा। मैनेजर ने फाइल सामने रखी। सर, हमें भारी नुकसान हुआ है। विराट के हाथ हल्के से कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? उसने गुस्से में कहा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में वो ताकत नहीं थी। कोई जवाब देने आगे नहीं आया, जैसे सबने उम्मीद छोड़ दी हो। दिन ब दिन हालत बिगड़ती गई। कर्मचारी एक एक करके कंपनी छोड़ने लगे। ऑफिस का शोर अब खामोशी में बदल रहा था। विराट हर दिन खुद को और अकेला महसूस कर रहा था। एक दिन बैंक से नोटिस आया, कर्ज चुकाइए नहीं तो सब जब्त होगा। कागज पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें धुंधली हो गईं। उसका घमंड अब डर में बदल चुका था। वो मदद के लिए पुराने दोस्तों के पास गया। यार बस एक बार मदद कर दो, उसने हाथ जोड़ते हुए कहा। दोस्त ने नजरें फेर लीं। जब हमें जरूरत थी तब तुम कहाँ थे? ये शब्द सुनकर विराट चुप हो गया। उसके गले में जैसे कुछ अटक गया हो। वो धीरे धीरे वहां से चला गया। आज उसे अपनी हर बात याद आ रही थी। वो उसी सड़क पर गया जहां उसने बूढ़े को अनदेखा किया था।
वो आदमी आज भी वहीं बैठा था। इस बार विराट के कदम खुद ब खुद रुक गए। बाबा, उसकी आवाज धीमी थी। उसने पानी की बोतल आगे बढ़ाई। बूढ़े ने मुस्कुराकर उसे देखा। आज दिल से आए हो बेटा? विराट की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दीजिए। उसकी आवाज टूट रही थी। वो जमीन पर बैठ गया, जैसे पहली बार सच में झुका हो। बूढ़े ने उसके सिर पर हाथ रखा। जब इंसान झुकता है तभी वो बड़ा बनता है। ये सुनकर विराट रो पड़ा। उसका दिल हल्का होने लगा। इधर कंपनी की हालत और खराब हो चुकी थी। सब कुछ खत्म होने के कगार पर था। विराट ने हार मान ली थी। उसे लगा अब कुछ नहीं बचा। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। विराट ने सिर उठाया। सामने रवि खड़ा था। सर, एक मौका दीजिए। विराट ने हैरानी से उसे देखा। इतना सब होने के बाद भी तुम? रवि हल्का सा मुस्कुराया। गलती आपकी थी, लेकिन दिल अभी भी अच्छा है। ये सुनकर विराट की आंखें भर आईं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? उसने उम्मीद से पूछा। रवि ने सिर हिलाया। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो जरूर। रवि ने नई योजना बनाई। वो हर कर्मचारी से खुद बात करने लगा। ये कंपनी सिर्फ पैसों की नहीं, लोगों की है, वो समझाता। धीरे धीरे लोगों का भरोसा लौटने लगा। विराट अब खुद सबके बीच बैठता था। कभी चाय लेकर आता तो कभी किसी की परेशानी सुनता। लोग उसे देखकर हैरान थे। एक दिन एक कर्मचारी रो पड़ा। सर, घर की हालत ठीक नहीं। विराट ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं हूं ना, अब तुम अकेले नहीं हो। उसकी आवाज में सच्चाई थी। कर्मचारी की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार कोई मालिक नहीं, इंसान मिला है, उसने कहा। विराट चुप हो गया, लेकिन दिल खुश था। धीरे धीरे कंपनी फिर संभलने लगी। छोटे छोटे प्रोजेक्ट सफल होने लगे। ऑफिस में फिर से हलचल लौट आई। अब वहां डर नहीं, अपनापन था। कुछ महीनों बाद कंपनी फिर खड़ी हो गई, पहले से ज्यादा मजबूत। पर इस बार सिर्फ पैसों से नहीं, रिश्तों और भरोसे से। एक दिन विराट फिर उसी जगह गया जहां बूढ़ा बैठा करता था, पर इस बार वो वहां नहीं था। विराट का दिल अचानक खाली सा हो गया। वो बाबा कहाँ गए? उसने आसपास पूछा। किसी ने कहा, वो तो कुछ दिन पहले चले गए। विराट चुप हो गया, जैसे उसने कुछ अनमोल खो दिया हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। काश मैं उनसे एक बार फिर मिल पाता। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे जवाब ढूंढ रहा हो। उसे वो शब्द याद आए, आज नहीं रुके, कल पछताओगे। विराट हल्का सा मुस्कुराया। आप सही थे बाबा। उस दिन के बाद उसने फैसला किया, वो हर जरूरतमंद की मदद करेगा, बिना किसी दिखावे के, सिर्फ दिल से। उसने एक ट्रस्ट शुरू किया, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए। हर बच्चे की मुस्कान उसे सुकून देती थी। अब यही उसकी असली दौलत थी। एक दिन उसके पिता ने उसे गले लगाया। आज मुझे तुम पर गर्व है बेटा। विराट की आंखें भर आईं। ये सब आपकी सीख की वजह से है। अब वो हर किसी से प्यार से बात करता था, कभी किसी को छोटा नहीं समझता, हर इंसान की इज्जत करता। यही उसकी नई पहचान थी। एक दिन रवि ने पूछा, सर, अब आपको सबसे ज्यादा खुशी किसमें मिलती है? विराट मुस्कुराया। जब कोई मेरे कारण मुस्कुराता है। अब लोग उसे डर से नहीं, दिल से मानते थे। उसकी कहानी हर जगह सुनाई जाती थी। एक घमंडी इंसान के बदलने की कहानी, जो हर दिल को छू जाती थी। एक दिन विराट ने आईने में खुद को देखा। अब वहां घमंड नहीं था, सिर्फ एक सच्चा इंसान नजर आ रहा था। और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। घमंड इंसान को अंदर से खाली कर देता है, और विनम्रता उसे लोगों के दिलों से जोड़ देती है। सच्ची अमीरी पैसों में नहीं, इंसानियत में होती है।